नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 27 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द हिंदू की ओपन्ना चर्चा में है। ये क्या है? ये मुस्लिम डांस फॉर्म है। कहां पे की जाती है? केरला में। और स्पेशली बात करें केरला में तो वहां पे मालाबार का जो एरिया पड़ता है वहां पे बिल्कुल इसको परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद में देखिए इसमें सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इसमें पुरुष भी बिल्कुल परफॉर्म करते हैं। और जो जिन इंस्ट्रूमेंटों का यूज किया जाता है उनमें से है हारमोनियम, तबला, गंजीरा और इलाथलम। ठीक है गाइज। और ओपन्ना दो टाइप का होता है, एक चयाल ओपन्ना और दूसरा है मुरुक्कम ओपन्ना। ठीक है। और ओपन्ना को परफॉर्म किया जाता है यूथ फेस्टिवल में भी किया जाता है, जब शादी होती है ना तो उसके एंड में भी बिल्कुल किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ये चर्चा में है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक्सप्लांट पेज इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन हम बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे। देखिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बिल्कुल आता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए ट्रेंड बना हुआ है, सिविल सर्विस एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस किसी का भी हो, हरियाणा, यूपी, बिहार कहीं का भी हो, बिल्कुल पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में आता है। और कौन सा मंत्रालय है? मंत्रालय कौन सा है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और अगर बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के बारे में, तो प्राइमरी इसका गोल एम है क्या? देखो जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म गुड्स जो होती है ना, वो मार्केट में रिलीज होने से पहले ये लोग टेस्ट करते हैं उसको कि भाई मार्केट में रिलीज होने के लायक है या नहीं है, मार्केट में एनवायरनमेंट को बिल्कुल नुकसान तो नहीं पहुंचा डालेगी। ठीक है। और कितना क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टोरेज इनका क्या कुछ डेंजरस है नहीं है, कौन सी क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स लायक है या नहीं है, इन सब के बारे में ये लोग ही जांच परख करते हैं। ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी के बारे में। बिल्कुल आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी के बारे में अगर हम बात करें, ये बिल्कुल जैन मुनि है। और जैन में भी श्वेतांबर बिल्कुल इसको ये लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए अगर आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, किसी की भी रिलीजन के बारे में या फिर आप जानना चाहें वैदिक कल्चर के बारे में, तो प्ले लिस्ट में चले जाना। तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से जीरो लेवल से समझा रखा है, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री में आज तक नहीं आया तो पढ़ के देखना। ठीक है। उसके बाद में बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ। देखिए कई बार हम लोग एसएससी का या पुलिस का अगर आप कोई एग्जाम देते हैं साथ में, तो देखिए पूछ लेते हैं कि भाई इनका जन्म कहाँ पे क्या हुआ। ठीक है। प्रधानमंत्री साहब ने अभी जिक्र किया पीआईबी में इनका, तो इसी वजह से चर्चा का विषय, तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए आपको जैन के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना, कि जैन रिलीजन है, ये माइनॉरिटी में आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। और 2011 के अगर हम सेंसस की बात करें ना, तो हमारे देश के पॉपुलेशन का अगर हम बात करें 19 पॉइंट आई थिंक 19.3% जो है वो माइनॉरिटी बिलोंग करते हैं हमारे देश में। और सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो 14.2 के आसपास जैसे मुस्लिम थे, है ना, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, ये सब। अब तो पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ चुकी है। उसके बाद में गाइज बात करें ना, तो हमें बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि भाई कौन से क्या हैं, छह जो कम्युनिटियां आती हैं, कौन से क्या एक्ट में आती हैं। एक आता है माइनॉरिटी का हमारा जो 1992 वाला है, जिसमें कौन से क्या है, जैसे क्रिश्चियन हो गया, है ना, क्रिश्चियन हुआ, सिख हुआ, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, ये तीनों बिल्कुल आपको ऐसी चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए एक 15 पॉइंट का हमारा प्रोग्राम भी था। और देखिए बहुत सारी स्कीम है ना हमारी सरकार के द्वारा माइनॉरिटी को के लिए चलाई गई है, जैसे नई मंजिल आपने काफी सुना होगा। और जो भी स्कीम नई अगर आती है ना, न्यू स्कीम लॉन्च होती है, टेंशन की बात नहीं है, हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। तो जैसे नई मंजिल हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी है ना, आपने अगर पढ़ा हो तो। उसके बाद में अगर हम बात करें ना, तो जैसे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भी था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इंप्लीमेंट करा था, जिसका मेनली एम था, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इम्प्रूव करना सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जैसे कि बेसिक इम्यूनिटीज जो है वो प्रोवाइड करना माइनॉरिटी के लिए। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए गाइज। इसके बाद में बात करें तो देखिए अब आते हैं हम दोबारा से आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी के बारे में। देखिए स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में अगर हम गाइज बात करें ना, तो देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। क्यों? क्योंकि देखिए आप सभी को पता भी होगा, एक स्टैच्यू ऑफ पीस हमने खुद भी डिस्कस किया था जुलाई, आई थिंक इसी साल जुलाई में। ठीक है। स्वामी रामानुजाचार्य का 216 फीट का कहाँ पे किया गया था? अमित शाह जी के द्वारा श्रीनगर में। तो पता होना चाहिए। और ये स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पे? ये पाली सिटी है राजस्थान का, 151 इंच लंबा टॉल है। ठीक है। अष्ट धातु से बना हुआ है। ये आपको बिल्कुल बेसिक चीजें हैं गाइज, कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग कंपैरिजन करेंगे और इस साल के एग्जाम से पहले टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हम लोग अच्छे से सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, जो भी स्कीम है, जो कुछ भी है। ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। उसके बाद में गाइज बात करें, देखिए खांग खुई या फिर
खांग खुई मंगसोर, देखिए प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की केव है, नेचुरल लाइमस्टोन केव है मणिपुर की। तो देखिए पेपर में ऐसे पूछे जाने की संभावना होती है कि भैया ये एनिमल की प्रजाति है, रिसेंटली ये न्यूज में थी, एनिमल है, बर्ड है या फिर केव है, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कुछ भी मिल जाएगा आपको। तो बेसिक चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो देखिए हमारा इसरो भी ट्राई कर रहा है कि हमारा जो लोकल जो नेविगेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, नाविक को बूस्ट करने की बात चल रही है, तो आपको हमारे साथ साथ दूसरे देशों के सिस्टम भी पता होना चाहिए नेविगेशन। वैसे देखिए पहले के वीडियो है, हजार बार बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो टेंशन की बात नहीं है। दूसरी बात देखिए, आप गवर्नमेंट जो है दिल्ली में, तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया सॉरी, कि लक्ष्मी गणेश की जो फोटो है ना, मतलब हिंदू गोडेस लक्ष्मी और गणेश की फोटो करेंसी के ऊपर आप लोग छापें। ठीक है, ये कहा गया है। तो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है अगर हम बात करें, ठीक है, किस चीज का, ये प्रिंट करने में, बैंक नोट्स को करने में, है ना, छापने में। देखिए एक सेक्शन 22 होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर में आता है, तो वो आरबीआई को बिल्कुल अधिकार देता है बैंक नोट को इश्यू करने के लिए इंडिया में। ठीक है, ऐसी बेसिक चीजें हैं। अगर आप रियल में बहुत और भी कुछ जानना चाहते हैं, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स के बारे में जानता है, कॉइन को कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कॉइनेज एक्ट हमारा 2011 का है, डिजाइन और मिंट करते हैं वेरियस डिनोमिनेशन को, 1 रुपया का हो, कॉइन की बात कर रहे हैं, 2 का हो, 5 का सिक्का हो, है ना, तो इन सब चीजों का। ठीक है गाइज, अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक्सप्लेन पेज में आज पढ़ सकते हैं, वैसे इतना खास कुछ नहीं है। इसी के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।